श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। ऐसे शौनकादि मुनियों के प्रश्न पूछने के बाद श्री सूत महामुनि ने उनको ऐसे जवाब दिया। पहले बात पे मैं व्यास जी और श्री शुकदेव जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वह दोनों लेखक और वक्ता है। मैं उन्हीं उसी के साथ सरस्वती देवी और नर नारायण को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि सरस्वती देवी हमेशा हर पुराण, हर वेद में, हर वाक्य में रहती है। इसीलिए मैं उनको भी नमस्कार करना चाहता हूँ। महामुनियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वह लोक कल्याण के लिए एक दिशा लेकर जाएगा। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने। इसका जवाब आप कृपया करके ध्यान दे के सुनिए। जहाँ पे भी श्री कृष्ण की भक्ति होती है, वहां पे हमेशा श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आके ही रहते हैं। वह भक्ति के रूप में भी कभी कभार विकसित रहते हैं। हमें अगर कृष्ण के अंदर भक्ति करेंगे तो हमें वह हर रोज रहना होगा, हर क्षण रहना होगा। और वह भक्ति भी कैसी, वह निष्काम रहनी चाहिए, यानी कि किसी भी इच्छाओं से भरा हुआ भक्ति नहीं रहना चाहिए। मानो आपके पास एक फल है, तो अगर आप वैसे ही उस फल को खाओगे तो वह एक भोग रहेगा। अगर उसे आपने किसी न किसी देवता को अर्पण करके उसको बाद में खाया है तो वह नैवेद्य और प्रसाद बन जाता है, और आपको उस फल को उस देवानुदेवता ने दिया है ऐसा समझकर ही ग्रहण करना चाहिए। आप अगर किसी ग्रह को नया नया खरीदते हो तो आप उसे उस भगवान ने ही आपको स्वयं दिया है ऐसे सोच के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से रहना चाहिए। यही भक्ति का एक मूल रूप होता है। ऐसी भक्ति जहाँ पे भी होती है और जहाँ पे भी श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है, वहां पे श्री कृष्ण हमेशा भक्ति के रूप में उन लोगों के हृदयों में विकसित रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी चित्त शुद्धि, यानी कि हृदय साफ हो जाता है, किसी भी मालिन्य में भरा नहीं रहता। और उस चित्त शुद्धि के बाद आत्मज्ञान और सारे सकल ज्ञान आ जाते हैं, और उस ज्ञान से वैराग्य का भाव भी उत्पन्न होता है। उस वैराग्य के भाव से हमें मुक्ति भी मिल जाती है। महामुनियों, ध्यान दे के सुनो। इस प्रकृति में 3 गुण हमेशा रहते हैं, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण, यानी कि सृष्टि, लय और स्थिति का काम करने वाले गुण। सृष्टि का गुण ब्रह्म में होता है, स्थिति का गुण श्री महाविष्णु में होता है, और प्रलय का गुण श्री महादेव के अंदर विकसित रहता है। ऐसे इन तीनों गुणों का विभाजन किया गया था। सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण से बहुत आगे है, यानी कि उनसे बहुत अधिक प्रशंसनीय है। तमोगुण रजोगुण से बहुत कम है, यानी कि रजोगुण तमोगुण के ऊपर है और रजोगुण के ऊपर सत्वगुण होता है। अगर किसी व्यक्ति ने सत्वगुण को हर रोज प्रतिक्षण बिना छोड़े आचार किया है तो उसे शुद्ध सत्व गुण के मार्ग में चलता है, उससे वह हमेशा के लिए मुक्ति में चला जाता है। सत्व गुण के आचार करने से इस जन्म में तो पुण्य मिलता ही है, और वैसे ही पुराने जन्म के कर्म भी नाश हो जाते हैं। इससे वह
पहले स्वर्ग लोक को अनुभव करके फिर ब्रह्म लोक को अनुभव करता है और उसके तदनंतर वैकुंठ धाम को जाके उधर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महामुनियों ध्यान देके सुनो, हम जो भी यज्ञ याग करते हैं वह सारे श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। जो भी वेद वेदांगों को पढ़ते हैं वह श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। जो भी कर्म और जो भी योग हम करते हैं वह श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। जो भी धर्म, जो भी कर्म और जो भी अच्छे काम करते हैं वह सारे श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण के लिए हमने जो भी काम किया है उससे हमारा पुण्य बढ़ के हमें मुक्ति प्रसादित हो जाता है। ऐसे सत्व गुण की प्राप्ति होती है और यह सत्व गुण के काम है। तमोगुण और रजोगुण जहाँ पे भी होते हैं वहां पे लोग धन धनकांक्ष में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि आके उन पे हमला करते हैं। ऐसे वालों को मुक्ति मिलना थोड़ा कठिन होता है। सत्व गुण से शुद्ध सत्व गुण को जाके हम शीघ्र ही मुक्ति को पा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सत्व, रज, तमो गुण यह तीनों प्रकृति के मूल रूप है और यह तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से विभाजन होते हैं। सत्व गुण का एक और मार्ग भी है। जो भी भगवान नाम स्मरण हर रोज और प्रति क्षण करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य मिलके वह स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम को पार करके उसे मोक्ष मिल जाता है। ऐसे श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ने से भी होता है। मैं अब आप सभी को श्री कृष्ण के अवतारों के बारे में वर्णन करूंगा और इस वर्णन को हम अगले भाग में बोलेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।